पंचायत चुनाव की महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज। मुखिया जी के 5 साल जनता ने उठाई बड़ी सवाल, देखिए पंचायत की पूरी पड़ताल। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशियों में है बड़ी उमंग। पंचायत की कुर्सी की है बड़ी लड़ाई। कौन बनेगी गांव की सरकार, किसकी होगी कुर्सी, ये है पंचायत की सियासी लड़ाई। राहत प्रखंड क्षेत्र के डाहूटोला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी दिलारा बीबी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है। लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं और लोगों के बीच हर परिस्थितियों में हमेशा खड़ा रहने की आश्वासन भी दे रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का सरगर्मी काफ़ी ज़ोरों पर है और हम इस वक्त साहेबगंज जिला के राजमल प्रखंड क्षेत्र के डाहूटोला पंचायत में बड़ी पड़ताल को लेकर के पहुंचे हैं और यहाँ जो है दुलारा बीबी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। आज उनका पति हमारे पास मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका आगे का एजेंडा क्या रहेगा, क्या विकास करेगा, उन पर आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। तो जो है वो हमारे बीच मौजूद है, बात करते हैं उनसे। आपका जो है मतलब मुखिया प्रत्याशी में जो आप खड़ा हुए हैं, आपका आगे का एजेंडा क्या है? मैं डाहूटोला पंचायत का जो दिलारा बीबी जो है, हाँ। उसका मैं पति बात कर रहा हूँ। मैं इससे पहले मैं सरपंच में था, उस टाइम पे भी लेडीज़ थी जी। तो मैं जो भी कुछ हमसे हुआ था सरपंच में हम 5 साल निभाया। जी। ऐसा कुछ मेरे ऊपर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी का कुछ काला गुंडी में कुछ नहीं है। हम इंशाल्लाह साफ़ सफाई में हैं। जो तुम्हारा किसी को अगर 2 भाई में झगड़ा किया है तो हम गए हैं वहाँ पे, दोनों भाई को मिलाने का काम किया है। हम 2 भाई में कोई झगड़ा विवाद बढ़ाने का काम किया नहीं है। अब जो आगे इस बार हम पंचायत चुनाव मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम खड़ा है। हम जहाँ तक मेरा उम्मीद है, जो कि पब्लिक अगर चाहे, अगर मुझे मुखिया बनाया तो मैं आगे विकास करूँगा। जो तुम्हारा नाला है, जो शौचालय है, जो आपका रास्ता का जो भी अड्डा खड्डा जो भी कहीं पे है, ये सब हम, बुढ़ापा है, पेंसिल है, लोगों का जो हक जो है गवर्नमेंट से जो हक आएगा वो हम खाएगा नहीं, हम उसका बराबर उसका हक दिला के रहेंगे। यही मेरा एजेंडा है। लेकिन आप पंचायत समिति सदस्य में 5 साल रह चुके हैं, उन पर जो आप लाभ दिलवाए हैं और आगे की जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है अगर मुखिया बन जाते हैं तो और ज़्यादा लाभ दिलवाएंगे, लेकिन पूर्व में आप क्या कुछ काम किए हैं उन लोगों के लिए? हम समाज सेवा जो अगर कुछ झगड़ा विवाद हुआ भाइयों में या कोई रिश्तेदारी में या पाई पड़ोसी में, तो हम गए वहाँ पे तो हम मिटाने का काम किया है। सरकारी लाभ क्या क्या पहुँचा सके हैं उन लोग तक? हाँ, सरकारी लाभ जो है क्या क्या पहुँचा पाए हैं उन लोगों तक? सरकार में ये 1-2 मतलब काम हुआ है। शौचालय जो अपना पंचायत में लास्ट में वही हुआ है। बाकी तो तुम्हारा समिति फंड में कुछ आया ही नहीं और उसके पीछे हम ज़्यादा गए भी नहीं। जो आया नहीं तो हम ज़्यादा कुछ किए नहीं। गांव समाज में हम रहे हैं। हम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। लोगों में अभी किस प्रकार का आपके लिए प्रतिभाव है? मेरे ऊपर इंशाल्लाह मुझे भरोसा है कि पब्लिक मुझे मतलब मेरा सपोर्ट में ज़्यादातर रहेंगे। इतना मेरे को भरोसा है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जाने। अगर आप जीत जाते हैं तो उन गरीब लोगों के लिए आप जो है सबसे पहले कौन सा कार्य कीजिएगा? सबसे पहला मैं वो नाला का जो काम जो है वो डगत टोला बड़ा मस्जिद जो है जुमा मस्जिद, उसके बाद जो उसका मतलब उन लोगों को वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जो आते हैं, जो लोग थोड़ा दूर से जो आता है तो घूम के आना पड़ता है, वो काम एक होगा पहला। जो मस्जिद के बगल में एक रास्ता है, थोड़ा मतलब घूम के आना जो पड़ता है, उसको सीधा वो ज़मीन दिया हुआ है लेकिन वो सरकारी काम से हुआ नहीं है, मतलब काम तो क्लियर हुआ नहीं है, वो तो काम कराएंगे। और है वो जो गरीब लोगों का जो घर जो है, जो इंदिरा आवास जो भी कुछ है, वो सब काम होगा उन लोगों का। जो भी फंड आएगा हर गरीब को हम उसका हक उसको दिला के रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कुछ आएगा हर विभाग से
उस इन लोगों का काम हम पूरा करके रहेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा सोच है। जैसे कि इनसे बातचीत की